नहीं, ऐसे देवेंद्र भैया के भाषण देने के बाद कुछ बचता नहीं है। जानते हैं इसलिए कर रहे हैं। हमको याद है जब हम टिकट के लिए दौड़ रहे थे, उस समय हम सोच भी रहे थे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उस समय देवेंद्र भैया हम लोग मिल गए तो दोनों भाई हम लोग बात किए। तो भोला पासवान शास्त्री जी के जयंती हम लोग को मनाना था, तो तिसियौता में हम लोग तय किए। क्या तिसियौता में तय की? और उस समय हिंदुस्तान में पत्रकारिता करते थे, तो इनको माइक धरा है तिसियौता में। अब तिसियौता में लगे भाषण देने, तो जैसे बायमत ना हो भूत खेली खेल वैसे खेला का सब ठीक ठाक कर दिए थे। उसी समय घोषणा किए थे कि विधायक बनेंगे, नहीं बने हम लोग। चलिए देवेंद्र भैया के साथ ऐसे हम लोग मिलते हैं तो करते रहते हैं। आज खासकर क्योंकि जो धरती है बकाड का, वास्तव में कई इतिहास में इस धरती का नाम लिया जाएगा। कमलेश्वर बाबू ऐसा यहां पर 62 में नहीं, कमलेश बाबू यहां का विधायक बने, और उन कमलेश बाबू का धरती है बकाड, जहां उनका जन्म धरती। तो हम सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, और उनके द्वारा जो भी कार्य सोचा गया होगा इस क्षेत्र के विकास के लिए, यदि उस कार्य को आगे बढ़ रही है तो कहीं न कहीं वैसे महान आत्मा का भी आशीर्वाद है, जिसके कारण हम लोग को काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हें प्रणाम करते हैं, और मैं बधाई देता हूं आप सबों को। हमको याद है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम कैंप लगवाए थे आपके पंचायत भवन पर, और जब पंचायत भवन पर कैंप लगाए थे तो उसमें अभी तक आपको कितना सर्वे हो गया आपके यहां प्रधानमंत्री ने? अभी आपके पंचायत बकाड पंचायत में 1700 लगभग 1700 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे हुआ है। 1700 लोगों का। अब 1700 लोगों को घर मिलना है, किसी को थोड़ा आगे और किसी को थोड़ा पीछे वो मिला है। तो जिस कैंप में हम लोगों ने वहां लगाया था, इस प्रकार पातेपुर विधानसभा के सभी पंचायतों में हम लोग कैंप लगवाए थे। कैंप इसलिए लगवाए थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी सभी को मिले, और मोदी जी ने जो आप लोगों के लिए आवास भेजा है, वास्तव में जो गरीब है, किसी भी जात का किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इसका लाभ मिले, इसलिए हम लोगों ने कैंप लगाया था। और उसी कैंप में आप लोगों ने मांग किया था, देवेंद्र भैया मांग किए थे कि विधायक जी हमारे यहाँ घोषणा कर दीजिए स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, और कई लोगों ने इसका मुखिया जी वगैरह सब लोगों ने मांग किया था। तो हमने उसको आश्वासन दिए थे कि आपको हर हाल में वो बन जाएगा, और जिस बात का हम घोषणा किए थे वो आपका शिलान्यास भी हो गया। अब बढ़िया से आप लोग बनवाइए, वो बन जाए। हम तो कोशिश करेंगे कि आचार संहिता से पहले इसका उद्घाटन कर दे, जितना जल्दी काम हो जाए। कहा जी ठेकेदार साहब कहाँ है ना, ये 2 महीना के अंदर बन जाए, ताकि इसका उद्घाटन भी आचार संहिता से पहले हो जाए। तो जो हमने घोषणा किया था वो कार्य आपका हो गया। ऐसे भी हमको बहुत कुछ कहना नहीं है, जो भी कहना था देवेंद्र भैया, मुखिया जी, संजय भाई, सत्यनारायण जी पहुंचे हुए हैं, असगर अली जी हम लोग को नेता है, जयलाल जी, मुश्ताक भाई, सब लोग जिनको जी बोलाना था बोल लिए। अब जो चीज इन्होंने बता दिया उस पर चर्चा नहीं करना है। अब चर्चा केवल यह करना है, ये उनका नाम क्या है चाचा का, उनका दाढ़ी वाले चाचा का? हाँ, सरदार साहब, सत्तार चा अब्दुल सत्तार वृद्धा पेंशन मिले छो, मिलता है। अभी कितना आया है वृद्धा पेंशन? चेक करवाए खाता, पहले कितना मिलता था? 400। अभी आपको आप मिलना शुरू हो गया 1100। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के जितने वृद्धा हैं, जो हम लोग के जो दिव्यांग हैं, जो हम लोग का विधवा जन है, इस सबको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन
अब 1100 रुपया खाता में चला गया। कल ही 1,11,00,000 लाभार्थियों के खाता में पैसा चला गया और 1227 करोड़ रुपया कल ही खाता में पैसा सब लोगों को चला गया। तो अपना अपना खाता जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है वो खाता चेक करवाइए, तो आपको पता चलेगा 1100 रुपया आप लोग को आया है। और जिनको भी नहीं आया होगा तो उनको भी 1100 रुपया आपको इस महीना से आपको 10 तारीख से मिलना शुरू हो गया। तो बड़ी काम है कि नहीं? मोदी जी तो कभी नहीं देखे ये कौन समाज की बात है। असगर अली जी मुस्लिम समाज की चर्चा कर रहे थे। हम तो मोदी जी की बात को दोहराते हैं, हम किसी जात का नाम नहीं लेते, लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जो हो रहा है आज, जो यदि स्वास्थ्य उपकेंद्र का हमने शिलान्यास किया तो लखिंदर पासवान का दिन बहुत नहीं है। मैं नहीं मानता हूं ये मेरा ही दिन है, क्योंकि आप लोग का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन आपका दिन है जिस कारण आपके इस पंचायत में कई सड़क का निर्माण हमने करा दिया। अब पंचायत में बहुत कम सड़क बचा है आपके यहाँ निर्माण कराने के। 90% सड़क आपके बकाट पंचायत में हमने निर्माण बनवा दिया। 10% ही सड़क आपके यहाँ बचल होगा। तो जो यदि हम काम किए हैं, स्वास्थ्य भवन बन जाए या सड़कें आपका बन जाए, जो काम हुआ उसमें हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया। ये सब आपका अधिकार है, क्योंकि लखिंदर पासवान को आपने विधायक बनाया तब ना आपका काम किया है। बताओ, हम उपकार तो नहीं किया पर ये तो मेरा कर्तव्य था, वो काम हम आपको आनंद जी किए हैं सरपंच साहब, और ये करना भी चाहिए। मेरा मानना यह है, पहले भी विधायक हुआ करते थे, कभी कभी विधायक गांव में आते थे तो इक्का दुक्का आदमी के यहाँ आते थे, देखते थे जो सबसे बड़ा लोग है तो उन्हीं के यहाँ चले जाओ। विधायक पहले के जो हुआ करते थे तो 6 महीना साल भर पर क्षेत्र में आते थे, मतलब हाजीपुर पटना रहा करते थे। कुछ लोग बेचारा वहां मिलने जाता था जिसके पास से पैसा हो, लेकिन गरीब आदमी से तो वो विधायक नहीं मिलता था। आज तो हमारे यहाँ प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे से लेकर जब तक हम रहते हैं तो लोग 200-400 लोग को काम करते हैं और प्रत्येक दिन पातेपुर में ही रहते हैं। और जिसका परिणाम है इस सब लोगों से हमको सूचना मिलती रहती है और सब लोगों को काम हम करते रहते हैं। अब चुनाव का वक्त आ गया है तो बहुत लोग आएगा आपके यहाँ वोट मांगने के लिए, वो तो आना ही चाहिए, लेकिन उनसे हिसाब लीजिएगा कि पहले आपको 2-3 बार विधायक बनाए हैं, कहां थे आप? छोड़ दीजिए 5 साल से कहां थे, फिर चुनाव आया तब आ गए चुनाव के वक्त। लेकिन यह बात लखिंदर पासवान को कह नहीं सकता। हम तो सब समाज के लोगों काम करते हैं। जितनी काम का इन लोगों ने चर्चा किया, आप बताइए वो सब काम चर्चा नहीं करेंगे, सब काम हो गया। अभी राशन का प्रधानमंत्री जी हर गरीब को अनाज दे रहे हैं, तो अनाज दे रहे हैं तो सबको मिलता है कि नहीं राशन? किसी के घर में 5 गो लोग हैं तो 25 किलो, किसी के घर में 10 गो लोग हैं तो 50 किलो, और किसी भी समाज का लोग हो, किसी भी जात का लोग हो, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, असगर जी आपको ही मिलता है कि नहीं मिलता है? सबको मिलता है। अभी वृद्धा पेंशन तो सबको हो गया। किसान सम्मान योजना का राशि हम बीओ से भी पूछ रहे थे, बता रहे थे कि सबसे ज्यादा किसान सम्मान योजना की राशि बकाट पंचायत में आ रहा है। मोदी जी वाला खाता भराता है कि नहीं आता? तो 6000 वाला तो वो तो मोदी जी नहीं कहते हैं जो मुस्लिम है तो छाड़ दो, यादव है तो छाड़ दो, पासवान है तो छाड़ दो, नहीं कहते हैं, सबको मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि समाज सबके शक्ति से बनता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारा प्रखंड का विकास नहीं होगा, जब तक प्रखंड का विकास नहीं होगा तो जिला का विकास नहीं होगा, जिला का विकास नहीं होता तो राज्य का विकास नहीं होगा, और राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसका विकास होना चाहिए। चाचा बैठे हुए हैं, वृद्ध आदमी है, आज से 30 साल 40 साल पहले, 30 साल पहले एक दिन लोग काम नहीं करते थे अपने घरों में, घर के लोग, तो उनके परिवार के बच्चों को भूखा रहना पड़ता था, नहीं रहता क्या? 30 साल पहले चले जाइए,
एक दिन लोग काम नहीं करता था तो 90% परिवार अपने समाज के लोग ऐसे थे जो उनको परिवार में भूखा रहना पड़ता था। और आज एक भी लोग भूखा नहीं रहता है। आज हर गरीब को कम से कम अनाज तो मिल ही जा रहा है। अब पति पत्नी 2 आदमी है, सरपंच साहब अभी पति पत्नी 2 आदमी है, और दोनों को उम्र ये 60 वर्ष पार कर गया, 1100 रुपया पति को भी और 1100 रुपया पत्नी को भी मिल, हमारे सरपंच साहब को नहीं लेना है लेकिन मिलना है, ठीक है। तो 1100 अगर पत्नी को 1100 और पति को 1100 मिलता है किसी को, सरपंच साहब को इसलिए नहीं मिल रहा है कि केस अभी काला है, तो इसलिए तो 2200 रुपया अगर किसी गरीब परिवार को अगर मिले क्या, तो वैसे अनाज भी उसको मिले, किसान सम्मान वाला रुपया भी 6000 मिले, तो उसका बेटा भी अगर 3 बेटा पुतो भी 3 महीना नहीं पूछेगा तो ये वृद्ध आदमी को परिवार चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या चलेगा ना? तो मोदी जी जो किए वो अच्छा किए कि नहीं किए? वोट का चिंता मत करना है, वोट किसको देना है इसका चिंता मत करना है, लेकिन ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रखकर जो सोचिएगा, तो जो मोदी जी कर दिए कि आप यदि वृद्ध हो जाइए और पति पत्नी दोनों आदमी का उम्र 60 साल से अधिक हो जाए, हम नहीं चाहते हैं जगेंद्र भैया भी वृद्ध हो, माने आपको नहीं कहते, लेकिन पति पत्नी का उम्र अगर 60 साल से अधिक हो जाए और संयोग से बेटा को तो हमको नहीं पूछे, तो वैसे परिस्थिति में दोनों पति पत्नी मिलाकर 2200 रुपया मिलेगा और अनाज भी महीना में मोदी जी देंगे और किसान सम्मान वाला रुपया भी 6000 मिलेगा, तो हमारा जीवन चल सकता है कि नहीं चल सकता? चलेगा। तो एक काम मोदी जी बड़ा किए है कि नहीं किए? बड़ा किए। अब मोदी जी जब बड़ा काम करते हैं तो पातेपुर के हम एक न्यूज कहाँ गए, गोविंद जी करने गए, चले गए क्या? पत्रकार एक न्यूज पर देख रहे थे, एक यहाँ का पूर्व के विधायिका कह रही थी न्यूज पर कि मोदी जी जो राशन दे रहे हैं ना, ये भीख दे रहे हैं। अरे गरीब उस आदमी से पूछो, चाहे जो बोले, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जान गए, तो उस आदमी से पूछो जिस व्यक्ति ने 30 साल पहले गरीबी देखा है और एक माँ और एक बाप के सामने उसका बेटा को जो भूखा बच्चा को जो भूखे सोना पड़ता था ना, उस जिंदगी की याद करो। लेकिन आज यदि देश में कोई भूखा नहीं है तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सोच है। हम लोग जब पढ़ते थे तो पहले क्या था, विद्यालय का भवन नहीं हुआ करता था, विद्यालय में डेस्क बेंच नहीं होती थी, घर से झोला ले जाते थे और झोला में बोला रखते थे।